जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूप की आराधना करते हुए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन पर पहुँच गए हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। उनकी गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में माता स्कंद को गोद में लिए है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। उनका वर्ण श्वेत है और वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का स्वरूप ममता की मूरत माना जाता है। उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय विराजित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा और आराधना करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और आपके संतान की हर दुष्प्रभाव से माता स्कंद रक्षा करती है। जो निसंतान दंपति है उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की विशेष रूप से पूजा और आराधना करनी चाहिए और उनसे संतान सुख प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। देवी स्कंद माता यशस्विनी जो नित्य सिंह पर विराजमान होती है, अपने दोनों हाथों में कमल पुष्प धारण करती है। वे यशस्विनी स्कंद माता दुर्गा देवी हमेशा हमारा और हमारे बच्चों का कल्याण करती है। चलिए अब देखते हैं माँ दुर्गा को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है उसका श्रवण हम करते हैं। इसका वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। यह उस समय की बात है जब तारकासुर नामक एक दैत्य का अत्यंत अत्याचार बहुत ही बढ़ने लगा। तारकासुर की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। तो एक समय ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप जिन्हें 13 पत्नियां थी और वे सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। उनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम था गीति, जिनके पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इन दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार और वराह अवतार में किया था। इसलिए गीति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की। तब ऋषि कश्यप ने दीति से कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके वह पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। अपने पति की बात मानकर दीति ने ऐसा ही किया। उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वज्रा था। वह अत्यंत बलशाली और परिक्रमी था। उसने अपने बल से भगवान इंद्र को परास्त किया और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया। फिर सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु उसकी पत्नी वैरागी शुद्ध हृदय वाली नहीं थी। उसने अपने पति से एक अत्यंत बलशाली पुत्र की मांग की जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वैरागी की यह बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी पत्नी के मोह में उसने वचन दे दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, जिससे वैरागी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपने अत्याचारों से चारों ओर उत्पात मचा रखा था। तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु ब्रह्मा जी की तपस्या भी की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा और तब उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तुम कुछ और मांगो। तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया
और कपट पूर्वक भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांग लिया। उसने सोचा कि महादेव तो वैरागी हैं, उनका पुत्र तो होने से रहा, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे वह अपने आप ही अमर हो जाएगा, क्योंकि महादेव तो हर पल तपस्या में लीन रहते हैं। वे कभी माता पार्वती से विवाह करने वाले नहीं हैं। ऐसा उसने सोचा। उसने वरदान में महादेव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु मांगी और ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर ताड़कासुर अत्यंत दुष्ट हो गया। उसने अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर देवताओं का अधिकार छीन लिया। इतना ही नहीं, उन सबको स्वर्ग से भी निकाल दिया। अब तारकासुर के अत्याचारों से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको लेकर वे श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस दुखद स्थिति से बाहर निकालें। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती ने अपना पुनर्जन्म ले लिया है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी है। वे बहुत ही जल्द महादेव से विवाह करेगी और उनके पुत्र से तारकासुर का विनाश होगा। तत्पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। महादेव की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो स्कंद यानी कि कार्तिकी हैं। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिक को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया और युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया। यह थी स्कंद माता की कथा। अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के 5वें दिन भी हर दिन की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। स्कंद माता को सफेद वस्त्र अत्यंत प्रिय है, तो आप सफेद कलर वस्त्र धारण कर सकते हैं। फिर घर और पूजा के स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध कर लें। इसके बाद यदि आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की है तो वहां जाकर आप पूजन कर लें। फूल अर्पित करें। माता को पीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप कोई भी पीले रंग का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता को कमल का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है, तो आप कमल का पुष्प भी वहां अर्पित कर सकते हैं। फिर सुगंधित द्रव्य अबीर, गुलाल, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत इत्यादि से पूजा करें। फिर माँ का भी इसी प्रकार पूजन करें, श्रृंगार करें। पूजा में फूल, फल, मिठाई भोग लगाएं। लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप और अर्पित करें। माँ की आरती करें और स्तुति करें। फिर स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान का भोग अर्पित करें। माता को केले अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप पूजा में केले का भोग अवश्य लगाएं। स्कंद माता ने अपने संतान की रक्षा हेतु प्रार्थना करें। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं आप, तो उन्हें संतान सुख की याचना करें और विशेषकर अपने तथा अपने परिवारजनों के लिए शिव भक्ति की याचना करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक अपनी पूजा संपन्न करें। नवरात्रि की पंचमी तिथि की अष्टधात्री देवी स्कंद माता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा आराधना करके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। अब आप अपने आरती की थाली लेकर खड़े हो जाइए। हम स्कंद माता की आरती करेंगे। जय तेरी हो स्कंद माता, पाँच नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे है पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दास को
सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई, जय तेरी हो स्कंद माता। बोलो स्कंद माता की जय। स्कंद माता की कृपा से मूर्ख ज्ञानी हो जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में संकट दूर रहते हैं। स्कंद माता ममता बरसाने वाली देवी है। वे अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखती है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उनसे हमारे परिवार की सुरक्षा और संतान सुख की प्राप्ति के साथ साथ अपनी भक्ति की सुरक्षा हेतु भी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और नवरात्रि की अगली कथा श्रवण करने के लिए